स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको बनाते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है और किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हर बार कैंडिडेट्स एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज में, जैसे कि पिछले कुछ बार में देखा गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके कई छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और फॉर्म उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अब वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, तो हाउ टू गेट इट। सबसे पहले हमें किस तरीके से सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जैसे कि हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से जैसे उसमें दिया होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इवन कई बार ये देखा गया है कि कई कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में अगर क्वालिफाई कर गए तो फिर कहीं से जुगाड़ कर लेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने कहीं काम किया हुआ है या किसी भी प्राइवेट फॉर्म में जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है पोस्ट में, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जैसे कि फेज 12 की अभी 18 मार्च लास्ट डेट है, तो आपको 18 मार्च से पहले उसको बनवाना है। या इवन आप ये समझ सकते हैं कि 18 मार्च से पहले पहले आपके पास जो भी, मान लो किसी पोस्ट के लिए अगर 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, तो 18 मार्च से पहले आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए उस फर्म में या जहां भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें मांगा गया है। इसी तरीके से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक आपके पास में वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इशू डेट हमें ध्यान रखनी है कि जो सर्टिफिकेट है उसको आप देखिए, इशू आप उसको कभी भी करा सकते हैं। आप मान लो आपने काम कर रखा है, अगर आपने 2 साल पहले 1 साल का टेन्योर वहां कंप्लीट कर रखा है किसी भी फॉर्म में, और आप उसके बारे में अब फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अभी वो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाएगा। आप उसकी जो डिटेल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वो सारी इसमें मेंशन कर दीजिए। अगर आप जेन्युइन है तो आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप बाद में जाके वहां से ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपकी क्वालिफिकेशन 18 मार्च से पहले पहले की होनी चाहिए, तो ही फेज 12 के लिए कंसिडर की जाएगी। इसके बाद में जो सबसे थर्ड पॉइंट है वो है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिटेल मेंशन करनी है। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है वो इसी वजह से होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, कई कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर देता हूं, उसके बाद में अगर मैं क्वालिफाई करता हूं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं बनवा लूंगा। कई बार कैंडिडेट उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी डिटेल मेंशन करना भूल जाते हैं। तो हर बार फेज 6, 7, 8, 9, 10 अब तक लगातार 5-6 फेजेस से जो देखने में आया है, कैंडिडेट बाद में बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। उनके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद वो उसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो ये आपको पहले ही ध्यान रखना है कि अगर आप उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी है। वरना जैसे ही क्वालिफाई करने के बाद एसएससी स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाएगी, आपको पहले ही फेज में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने की हैं। कई कैंडिडेट्स की बार बार में एक क्वेरी रहती है कि भाई एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो एसएससी किस तरीके से वेरीफाई करती है। डिपार्टमेंट जहां से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है उस फर्म से वेरीफाई करती है या किस तरीके से वेरीफाई करती है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये कंप्लीटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। एसएससी का रोल सिर्फ इतना रहता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करके और जो फाइनल लिस्ट है वो जारी करती है। अगर आप फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन लेते हैं तो उसके बाद में आपका जो डोजियर है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो सारी प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट करेगा। अब ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। कई सारे डिपार्टमेंट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट इनका वेरिफिकेशन कराते हैं जो पर्टिकुलर फर्म है उनसे। दूसरी चीज, जो एसएससी है वो स्क्रूटनी के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, जिस टाइम पीरियड का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस भी फर्म का प्रोड्यूस कर रहे हो, उस फर्म का आपको पे स्लिप एसएससी आपसे मांग सकती है। तो वहां एक आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप इस तरीके का कोई भी फर्जी काम ना करें। अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरें और उसके बाद आप प्रॉपर उसको एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपसे मांगती है तो आपको बेझिझक आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग, सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग और भी किसी तरीके की कंफ्यूजन है, अगर आपको
तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मेरे चैनल पर जुड़े रहें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।